उपस्थित सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माता भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए आप सभी भक्तों का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं। आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य बना रहे, यही हम माँ भगवती से निवेदन करते हैं। बंधु, आज इस कली मुरादपुर की धरती पर बैठकर, भूमि पर बैठकर एक हम बड़े सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य का जीवन क्या है और कैसे जीना चाहिए। यदि आप लोग इस विषय पर सुनना चाहते हो तो एक बार दोनों हाथों को उठा करके जोर से माँ के नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो, सुत हनुमान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, भैरवनाथ की जय हो, श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय हो। बंधु, इस संसार में, इस धरती पर मनुष्य अनादिकाल से अर्थात युगों युगों से इस संसार में मनुष्य सदियों से लेकर आज तक सुख, शांति, समृद्धि और अमृत की खोज में लगा हुआ है। हर मनुष्य अपने जीवन को आनंद से जीना चाहता है। हर मानव अपने जीवन को आनंद से जीना चाहता है, शांति पाना चाहता है अपने जीवन में हर मनुष्य। बस इतनी सी चाहत को लेकर के, क्या सुख और शांति पाने के लिए मनुष्य दर दर भटकता है। कभी मंदिरों में जाता है, कभी मस्जिदों में जाता है, कभी गिरजाघर गुरुद्वारा में जाता है, तो कभी नाना प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करता है। उन देवताओं के चरणों में फूल चढ़ाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और भौतिक संपदा को इकट्ठा करने के लिए उन देवताओं से भीख मांगता है। जिस समय मनुष्य देवताओं के चरणों में फूल चढ़ा करके रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि हे देवता, हमारी दुकान बना दीजिए, हमारा मकान बना दीजिए, हमें गाड़ी दे दीजिए, तो जानते हैं बंधु क्या होता है? जिस समय ऐसा वो देवताओं से कहता है ना, तो देवता भी मनुष्य पर हंसते हैं। देवता भी मनुष्य पर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्या कहते हैं हंसते हुए? तो देवता हंसते हुए कहते हैं कि धन्य है मानव, अरे जिस शरीर को तू पा करके मेरे पास आता है, मेरे चरणों में फूल चढ़ाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है ना, उस शरीर को पाने के लिए तो हम देवता भी सदा लालायित रहते हैं। और माँ भगवती से प्रतिदिन निवेदन करते हैं कि मैया हमें केवल एक बार मनुष्य का जीवन दे दीजिए, एक बार मनुष्य का तन दे दीजिए, जिससे हम आवागमन के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लें। क्योंकि भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए, संसार सागर से पार जाने के लिए केवल मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जिसका आप उपयोग करके, सदुपयोग करके संसार सागर से पार जा सकते हैं। गोस्वामी जी ने भी यही लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जे न पाई परलोक सवारा। जो इस दुर्लभ तन को पाकर के अपने लोक और परलोक को नहीं संभाल लेता सत्कर्म करके, तो उसका ये मनुष्य का जीवन व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है। तो ऐसे दुर्लभ तन को पाकर के मनुष्य सुख शांति पाने के लिए दर दर भटकता है। और एक बड़ी सुंदर बात है कि हर व्यक्ति अमर भी होना चाहता है, अमरता को पाना चाहता है। लेकिन बंधु, सच्ची कह रहा हूं, ये मनुष्य की इच्छा, ये मनुष्य के विचार, ये मनुष्य की चाहत कभी पूरा नहीं होती। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो करना कुछ नहीं चाहते परंतु पाना सब कुछ चाहते हैं। वो विचार करते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो जाए,
रहने के लिए बढ़िया सुंदर आलीशान भवन हो जाए जिसमें एसी लगी हो, घूमने के लिए बढ़िया एसी वाली गाड़ी हो, खाने के लिए 56 प्रकार के भोजन हो, पकवान हो, इज्जा पिज्जा ना जाने क्या क्या चला है आज। तो बहुत सारे लोग हैं जो विचार करते हैं कि खाने के लिए हमें 56 प्रकार के भोजन मिल जाए, घूमने के लिए गाड़ी मिल जाए, और हम कभी बीमार ना हो, हम कभी बूढ़े ना हो, और ना ही कभी हमारी मृत्यु हो। मृत्यु से सभी डरते हैं कि नहीं डरते? मृत्यु से सब डरते हैं, चाहे उनके पास चलने की सामर्थ्य हो या ना हो, बिस्तर से उठने की भी हिम्मत ना हो, फिर भी मरने से तो दुनिया डरती है, सब डरते हैं मृत्यु से। एक बार की घटना है कि नारद जी श्री हरि विष्णु जी के दरबार में जाते हैं। भगवान विष्णु को प्रणाम करके नारद जी बैठ जाते हैं। बैठने के बाद नारद जी के मन में एक प्रश्न चलने लगता है, और उस प्रश्न को भगवान विष्णु जी से नारद जी कहते हैं कि प्रभु आज हमें यह बता दीजिए कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? क्योंकि नारद जी के मन में तो ये बात चल रही थी ना कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि दिन रात वो नारायण नारायण करते रहते हैं, तो नारद जी अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझ लेते हैं। तो आज विष्णु जी से कहते हैं कि प्रभु आज बता दीजिए आप कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु जी कहते हैं कि नारद इस बात को मत पूछिए, रहने दीजिए। नारद जी जिद कर देते हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही है कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। उन्हें अहम हो गया था ना, अहंकार हो गया था कि हमसे बढ़कर के तो उनका कोई भक्त ही हो ही नहीं सकता। तो भगवान विष्णु से जिद कर देते हैं कि नहीं, आप हमें बताइए कि आपसे बड़ा आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। विष्णु जी कहते हैं कि देवर्षि, एक गांव में एक व्यक्ति रहता है अपने परिवार के साथ, वो हमारा सबसे बड़ा भक्त है। ऐसा सुन करके नारद जी तो पूरा उदास हो गए, हताश हो गए, क्योंकि उनके अंदर था कि हम तो सबसे बड़े भक्त हैं। तो आज विष्णु जी की बातों को सुन करके देव ऋषि नारद शांत हो जाते हैं, कुछ देर तक बैठे रहते हैं और दरबार से बाहर निकल जाते हैं, और वो सीधा उसी जगह पर जाते हैं जहां वो वृद्ध व्यक्ति लगभग 50 की उम्र थी, पति पत्नी दोनों वहां रहते थे। उसी गांव में नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी को देख करके तो पति पत्नी दोनों उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और आसन पर बैठने के लिए निवेदन करते हैं। नारद जी बैठ जाते हैं, हालचाल चलने लगती है। हालचाल में वो जो वृद्ध महिला थी तो बोलती है, नारद जी से कहती है कि देवर्षि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? देवर्षि नारद कहते हैं कि हम श्री हरि विष्णु जी के यहाँ से आए हैं, हमारा आना जाना वही निरंतर चलता रहता है, कभी वहाँ चलते रहते हैं। तो बंधु वह वृद्ध औरत कहती है कि देवर्षि जब आप श्री हरि विष्णु जी के दरबार में जाते हैं तो आप उनसे हमारे बारे में, हमारे जीवन के विषय में पूछिएगा कि क्या हमारे जीवन में कभी संतान सुख है? नारद जी कहते हैं हमारा तो काम ही है, हम आते जाते रहते हैं, पूछ लेंगे भगवान से। अब नारद जी वहां से निकल जाते हैं, कुछ दिन बाद विष्णु जी के दरबार में जाते हैं। तो विष्णु जी से कहते हैं कि प्रभु जो आपके परम भक्त हैं फला गांव में, वो संतानहीन है, और उनकी पत्नी ने आपसे पूछा है कि आप बता दीजिए कि उनके जीवन में कभी संतान सुख है या कभी नहीं है। तो विष्णु जी तुरंत चित्रगुप्त को आदेश देते हैं। चित्रगुप्त उनके भाग्य का पूरा लेखा जोखा रजिस्टर लेकर के पहुंच जाते हैं। देखते हैं तो उस वृद्ध औरत के जीवन में 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं था। देव ऋषि नारद सुन करके
और जब वापस आते हैं उस वृद्ध व्यक्ति के पास, वृद्ध औरत के पास, तो पुनः उनका स्वागत सम्मान होता है। और जो औरत थी वो नारद जी से पूछती है कि देवर्षि, आप तो विष्णु जी के यहाँ गए थे, तो क्या आपने हमारा प्रश्न उनसे पूछा? नारद जी कहते हैं कि हाँ पूछा तो था, लेकिन, तो औरत कहती है लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी हो सत्य बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु ने कहा है कि आपके जीवन में 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं है, 7 जन्मों तक आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। बंधु, वो औरत कहती है, वृद्ध औरत, कि देवर्षि कोई बात नहीं है, 7 जन्मों तक ही ना रहेंगे ना, फिर 8वें जन्म में तो होंगे ना। बंधु, ये होता है भक्त, इसे कहते हैं भक्ति। चाहे जितने भी मुसीबत आ जाए, अब विचार कीजिए कि वो वृद्ध औरत 7 जन्म तक संतानहीनता को भोगने के लिए तैयार है। 8वें जन्म में उसे संतान प्राप्त होगी। 8वें जन्म को वो सोच करके खुशी है, उसके अंदर उमंग है। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति ये नहीं होती कि थोड़ी सी समस्या आ जाए, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो हमारा मन विचलित होने लगे, हम धर्म पथ से, अध्यात्म पथ से विचलित हो जाए। तो वह वृद्ध औरत कहती है कि देवर्षि कोई बात नहीं है, भगवान की कृपा से हमारे 8वें जन्म में तो संतान होगी ना, हमारे पुत्र होंगे ना 8वें जन्म में, कोई बात नहीं है। इस तरह से बातें करके नारद जी चले जाते हैं। समय गुजरता चला जाता है कि उसके गांव में 3 संतों का आगमन होता है और वह तीनों संत रास्ते से जा रहे थे। क्या कहते हुए जा रहे थे कि जो संतों को भोजन कराएगा वो संतान सुख पाएगा, जो संतों को भोजन कराएगा वो संतान सुख पाएगा। ये शब्द जैसे ही उस बूढ़ी औरत के कान में पड़ते हैं ना, तो वो दौड़ करके जाती है, संतों को प्रणाम करके अपने घर लाती है, उनको बढ़िया अच्छा भोजन बना करके खिलाती है। खिलाने के बाद जब चलने की तैयारी होती है तो दक्षिणा दे करके जब प्रणाम करती है, चरण वंदन करती है, तो एक संत उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे देते हैं। कहते हैं जाओ पुत्रवती भव। वह वृद्ध औरत हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और कहती है कि महाराज आप हमें पुत्रवती होने का वरदान दे रहे हैं, लेकिन विष्णु जी के यहाँ से नारद जी के द्वारा हमें पता चला है कि हमारे जीवन में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है और आप हमें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बंधुओं जानते हैं उन 3 संतों में से जो सबसे बड़े साधक थे, सबसे बड़े तपस्वी थे, उन्होंने कहा कि भगवान कौन होते हैं रोकने वाले, संतों की बाणी को काटने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं होती। संत जो कह देते हैं, संतों का आशीर्वाद फलीभूत होता है। भगवान के पास भी सामर्थ्य नहीं होती कि उनके आशीर्वाद को काट सके। तो बंधु आज वो जो साधक थे, सबसे बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि जाओ हम 3 संत हैं, जा तेरे 3 संतान होगी। बंधु समय आने पर उसके यहाँ 3 संतानें खेलने लगती है आंगन में। समय गुजरता चला जाता है, कई वर्ष बीत जाते हैं। अब तो इन दोनों का पति पत्नी का जीवन बच्चों के साथ आनंद से व्यतीत होने लगता है, आनंद के साथ व्यतीत होने लगता है। कई वर्ष बीत जाते हैं, तब नारद जी को लगता है कि चलो चल करके देखते हैं। चलो चल करके देखते हैं कि वो वृद्ध व्यक्ति अभी बचे हैं कि दुनिया छोड़ करके चले गए। ऐसा विचार करते हुए आज देव ऋषि नारद उसी व्यक्ति के घर में जाते हैं। देखते हैं तो उसके आंगन में 3 बच्चे खेल रहे थे। नारद जी बच्चों को देख करके लगता है कि अब वह वृद्ध व्यक्ति या तो दुनिया से चले गए होंगे या इस घर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे, क्योंकि भगवान के द्वारा बताया गया था
कि इनके कोई संतान नहीं होगी, तो निश्चित है या तो दुनिया से चले गए होंगे या तो दूसरी जगह चले गए होंगे। ऐसा विचार करते हुए नारद जी दरवाजे की कुंडी खटखटाते हैं कि शायद कोई निकले तो पूछे कि ये लोग कहाँ गए हैं कि नहीं है। तो बंधु जैसे ही कुंडी खटखटाते हैं तो वही वृद्ध औरत बाहर निकलती है, देखती है तो नारद जी को प्रणाम करती है, पुनः उन्हें बैठने के लिए आसन देती है। पर नारद जी का मन तो विचलित था कि बच्चे किसके हैं। अब वो नारद जी से रहा नहीं गया, और नारद जी प्रश्न कर ही देते हैं कि ये बच्चे किसके हैं। तब वो वृद्ध औरत हाथ जोड़ करके कहती है कि हे देवर्षि, यह अपने ही संतान हैं, अपने ही बच्चे हैं। ऐसा सुनते ही नारद जी तो दंग रह जाते हैं कि भगवान ने कहा था कि इनके 7 जन्म में कोई संतान नहीं, और इसके तो 3 संतान नहीं, 3 संतान हैं। तो आज देवर्षि नारद दंग रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं। अब नारद जी विचार करते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, वहां तुरंत उठते हैं, सीधा विष्णु जी के पास जाते हैं। आज नारद जी क्रोधित हैं क्योंकि नारद जी की नाक कट गई थी। भगवान के पास जाते हैं गुस्से में, दूर से ही आज नारद जी भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवान प्रभु आज तो हमारी नाक कट गई। भगवान ने कहा कैसे? तो नारद जी कहते हैं आपने कहा था जो भक्त है आपका, तो आपने कहा था कि 7 जन्म में उसके संतान नहीं है, लेकिन वो तो इसी जन्म में 1 नहीं 2 नहीं 3 संतानें हैं। प्रभु आज तो हमारी नाक कट गई। भगवान कहते हैं कि नारद जी ये हमने नहीं दिया है, और वास्तविकता है कि उसके भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, लेकिन संतों के आशीर्वाद से, संतों की दुआ से, संतों को भोजन कराने से, संतों को चरण छूने से। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की, बोलिए माता भगवती माँ काली की। तो नारद जी उस वृद्ध औरत को संतों के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुए हैं, पर उसके भाग्य में नहीं है। नारद जी फिर प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये बताइए कि जो संत उसे आशीर्वाद दिए होंगे, क्या वो हमसे बड़े हैं, हमसे बड़े साधक, हमसे बड़े भक्त हैं? भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद यह तो समय आने पर बताएंगे, कुछ दिनों तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब बंधुओं होता क्या है कि नारद जी चले जाते हैं, कुछ वर्ष कुछ महीने बीत जाते हैं। इसके बाद नारद जी फिर भगवान के पास आते हैं, तो भगवान एक लीला रचते हैं माता लक्ष्मी के साथ। नारद जी जैसे प्रवेश करते हैं अंदर, तो देखते हैं विष्णु जी दर्द से कराह रहे हैं और माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देवी यहाँ दबाओ, देवी यहाँ दबाओ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। नारद जी देख करके दंग रह जाते हैं, जाते हैं पूछते हैं विष्णु जी से कि प्रभु ये क्या हो गया? विष्णु जी कहते हैं कि नारद बहुत तेज सीने में दर्द है, बहुत तेज सीने में दर्द है, असहनीय दर्द है, सहन करने की सामर्थ्य अब नहीं रह गई है। नारद जी कहते हैं प्रभु आप दवाई बताइए, दवाई कहाँ मिलेगी, हम खोज करके लाएंगे। तो विष्णु जी कहते हैं कि नारद दवा तो है लेकिन बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल से मिलेगी। नारद जी कहते हैं प्रभु आप बताइए, तो जहां भी मिलेगी हम जरूर उसे खोज करके लाएंगे। विष्णु जी कहते हैं कि नारद यदि जानना चाहते हो हमारे दर्द की दवा, तो वो दर्द की दवा है अगर कोई मनुष्य अपनी कलेजा अपने हाथों से निकाल करके दे दे और उस कलेजे को लाकर हमारे सीने में रख दिया जाए तो हमारा दर्द ठीक हो जाएगा।
नारद जी ऐसा सुनते ही भगवान के दर्द को ठीक करने के लिए बंधु एक चक्कू उठाते हैं और एक प्लेट उठाते हैं और जिंदा मनुष्य का कलेजा लेने के लिए वो निकल पड़ते हैं। सभी लोगों में भ्रमण करते हैं। बंधु कोई जिंदा कलेजा अपनी दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। नारद जी सभी लोगों में भ्रमण करने के बाद उन्हें कोई कलेजा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। नारद जी भ्रमण करते हुए एक वृद्ध औरत के पास पहुंच गए। वृद्ध औरत के पास पहुंच गए जिसके पास बिस्तर से उठने की भी सामर्थ्य नहीं थी। नारद जी सोचे कि अब ये तो दुनिया से जा रही है, शायद इससे बात कर ले, हो सकता है दे दे। नारद जी उस वृद्ध औरत के पास जाते हैं और कहते हैं कि माता जी अब आप तो दुनिया से जा ही रहे हैं, भगवान को दर्द है तो आप अपना कलेजा दे दीजिए, क्योंकि अब आप तो जा ही रहे हैं ना। तो बुढ़िया भैया चौंक करके खड़ी हो जाती है और कहती कौन कहता है कि हम मरने वाले हैं। इतना कहते हुए बुढ़िया दौड़ करके वहां से निकल जाती है। नारद जी को कलेजा नहीं मिलता। आगे नारद जी हताश होकर के, उदास होकर के और भगवान के पास जा रहे थे तो बंधुओं रास्ते में वही संत मिलते हैं, वही संत मिलते हैं जिनके आशीर्वाद से उस वृद्ध औरत के 3 संतानें हुई थी। जैसे ही नारद जी का आमना सामना होता है तो संत जी कहते हैं कि नारद आप पूरे लोकों में भ्रमण कराए कलेजा पाने के लिए, पर कोई कलेजा आपको नहीं दिया। नारद जी सुन करके तो दंग रह जाते हैं कि इन्हें कैसे पता है कि हम क्या करने के लिए निकले हैं। ऐसा कहते हुए बंधु नारद जी और संत जी पास में आते हैं। तभी संत जी नारद जी के प्लेट में जो चक्कू रखा था उसको उठाते हैं और अपने कलेजा निकाल करके नारद के प्लेट में रख देते हैं और कहते हैं नारद हम भगवान के भक्त हैं, भगवान को कभी दुखी नहीं दे सकते, ये ले जाइए हमारा कलेजा और उन्हें अंतिम प्रणाम कह दीजिएगा। बंधु आज नारद जी कलेजा लेकर के जैसे ही भगवान के पास पहुंचते हैं, विष्णु जी के पास पहुंचते हैं तो भगवान तो हंस रहे थे। वो तो एक लीला थी नारद के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो भगवान कहते हैं आओ नारद मिल गया कलेजा। नारद जी कहते हैं हाँ प्रभु मिल तो गया, लेकिन आपका दर्द कैसे ठीक हो गया? बोले हो गया, ठीक हो गया, पर तुम्हें कलेजा मिला कि नहीं? बोले हाँ मिल तो गया, बड़े मुश्किल से मिला। एक संत ने अपनी कलेजा अपने हाथों से निकाल करके दिया है। तो भगवान कहते हैं कि नारद उस दिन आपने प्रश्न किया था ना कि क्या वो संत जो उसे आशीर्वाद दिए हैं क्या वो हमसे बड़े साधक हैं, हमसे बड़े भक्त हैं? तो नारद देख लिया ना, उन्होंने अपना कलेजा निकाल करके दे दिया। और आप भी तो यहाँ थे जब हमें दर्द हो रहा था, तो आप भी तो अपनी कलेजा निकाल करके दे सकते थे, लेकिन आपने तो चक्कू उठा करके, प्लेट उठा करके और कलेजा लेने के लिए निकल पड़े थे। तो नारद वही संत हैं, संतों के आशीर्वाद को कोई काट नहीं सकता, उसी के आशीर्वाद से उसके भाग्य में 3 संतानें हुई। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो, माता भगवती माँ काली की जय हो। तो बंधु इस कहानी का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि कोई अगर मृत्यु की अवस्था तक पहुंच चुका है तो वो भी मरना नहीं चाहता, बिस्तर से उठने की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी वो मरना नहीं चाहता। मृत्यु से तो सभी डरते हैं, सब कोई मृत्यु से डरते हैं, लेकिन बंधुओं एक बात सच्ची कह रहा हूं, इस संसार में अगर कुछ सत्य है ना तो केवल मृत्यु ही सत्य है। एक न एक दिन सबको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बांध गया जंजीर, जाना सबको पड़ेगा। अरे जब राम चले गए, कृष्ण चले गए, गौतम बुद्ध, महावीर, सूर, मीरा, तुलसी, रैदास, दादा परदादा सब चले गए, उसी तरह से हमें और आपको भी एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। बंधुओं विचार करने की बात है कि जिस संपत्ति को समेटने में हम लोग दिन रात लगा देते हैं ना, वो संपत्ति अपनी नहीं है, हम लोग चौकीदार हैं।
चौकीदारी कर रहे हैं। पहले उसी जमीन को हम लोगों के बाप दादा यही कहते थे कि ये जमीन हमारी है, ये दुकान हमारी है, ये मकान हमारा है। बंधुओं, जीवन भर अपना अपना कहते हुए एक दिन सब सपना हो गया। सुई के नोक के बराबर ले जाने की सामर्थ्य नहीं थी, केवल चौकीदारी करते रहे। जैसे कोई फैक्ट्री हो और फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार रख दिया जाता है, मालिक जब आता है, जब चाहता है तो धक्के मार के बाहर निकाल देता है, और उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का चौकीदार एक सुई भी नहीं ले जा सकता। उसी तरह से हम लोग भी इस संपत्ति के चौकीदार हैं। है नहीं संपत्ति हमारी, हम लोगों की संपत्ति नहीं है, हम लोग केवल चौकीदार हैं। विचार कीजिए कि मनुष्य इस दुनिया में जब आता है ना, तो निर्वस्त्र आता है, बिना कपड़े का आता है। और जब मनुष्य को पहली बार कपड़ा मिलता है तो एक छोटा सा कपड़ा मां लपेट देती है, जिस कपड़े में जेब नहीं होती। लेकिन बंधुओं, सच्ची बात है कि जब मनुष्य इस दुनिया से जाने लगता है और अंतिम समय में जो कपड़ा मिलता है ना भाई, उनमें भी जेब नहीं होती। हम लोग जेब इसी समाज में तैयार करते हैं और यही समाज उन जेबों को फाड़ करके रख लेता है। देखे होंगे आप सब, अनुभव किए होंगे, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब गया है ना, तो गांव पड़ोस के लोग, घर परिवार के लोग सबसे पहले उसका जेबा ही देखते हैं कि जेब में कुछ डाल के तो नहीं रखा है। पहले उसके गले को देखते हैं, कहीं कुछ पहना तो नहीं है। उंगलियों को देखते हैं कि कहीं सोना चांदी तो नहीं पहना है। सब छीन लेते हैं बंधुओं, कुछ साथ नहीं जाता। तो बात चल रही थी कि इस दुनिया में मृत्यु ही सत्य है। सबको एक न एक दिन दुनिया से जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? इस दुनिया से क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि बंधुओं, ये संसार जो है ना, ये परिवर्तनशील है। इस संसार में सब बदलता है, तन बदलता है, मन बदलता है, धन बदलता है और जीवन भी बदल जाता है। लेकिन हम लोग कभी मरने वाले नहीं हैं। हम लोग कभी मरने वाले नहीं हैं। हम लोग अजर अमर अविनाशी हैं। गीता में भी यही कहा गया है कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जा सकता। शरीर को आप काट सकते हैं, लेकिन आत्मा को जो स्वयं है उसको कोई काट नहीं सकता। आग इसे जला नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकती। हम लोग बंधुओं अजर अमर अविनाशी हैं। मरता तो ये शरीर है, परंतु जानते हैं ऐसा ज्ञान हमें कब मिल जाता है? ऐसा हमें ज्ञान कब होता है? जब हम सतगुरु के सानिध्य में रहते हैं, सतगुरु के शरण में जाते हैं। जब किसी सतगुरु की कृपा हो जाती है ना, तब हम स्वयं को जान लेते हैं, स्वयं को पहचान लेते हैं। बंधु, हम सब लोग जन्म से पहले अप्रगट थे, मतलब दिखाई नहीं देते थे, और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। हम लोग मरने के बाद में दिखाना बंद हो जाता है। तो बंधु, फिर जीवन क्या है? तो जब कोई जीवात्मा किसी नए शरीर में प्रवेश करती है, नए शरीर को धारण करती है, उसे जन्म कहा जाता है। और जब कोई जीवात्मा पुराने जर्जर शरीर को छोड़ करके चली जाती है ना, उसे मृत्यु कहा जाता है। और मृत्यु के समय कुछ न कुछ तो दुखों को भोगना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ दुखों को भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जानते हैं, जो व्यक्ति सद्गुरु के ज्ञान से एकाकार हो जाता है, जो व्यक्ति सद्गुरु के ज्ञान को समझ लेता है, जान लेता है ना, वो दुख में भी सुख की अनुभूति करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पता हो जाता है कि ये शरीर जो है ना, एक पिंजरे की भांति है। ये मनुष्य का शरीर एक पिंजरे की भांति है। जिस तरह से आप लोग तोता रखने के लिए पिंजरे को बाजार से खरीद करके लाते हैं और उसमें तोते को रख करके उसका गेट बंद कर देते हैं, तो तोता उसी में कैद हो जाता है, उसी में तोता कैद हो जाता है। तोता पिंजरे से बाहर कब जाएगा? जब कहीं से पिंजरा खराब होगा, टूटेगा, जंग लगेगा, तो तोता उस पिंजरे से
बाहर जाएगा। उसी तरह से बंधु ये जो मनुष्य का तन है, ये जो मनुष्य का शरीर है, एक पिंजरे की भांति है और इस पिंजरे के अंदर आत्मा रूपी तोता कैद रहता है। अब ये आत्मा रूपी तोता शरीर रूपी पिंजरे से बाहर कब जाएगा? जब ये शरीर रूपी पिंजरा कहीं से खराब होगा, टूटेगा, रोग रूपी जंग लग जाएंगे, तो ये आत्मा रूपी तोता इस शरीर रूपी पिंजरे से बाहर चला जाता है। इसीलिए तो कहा गया है ना, इसीलिए तो किसी गायक ने कहा है ना कि काकर बेराई राई, अरे पाई पाई चोरी के, वो एक दिन उड़ जाई है सुगना पिंजरे बाक खोल के। अरे एक दिन उड़ जाई है सुगना पिंजरे बाक खोल के। बंधु एक दिन ये जो आत्मा रूपी सुगना है ना, तो इस दुनिया से निकल ही जाएगा। हम लोग जिस संपत्ति को समेट रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसे ले नहीं जा पाएंगे, उसे कभी भी नहीं ले जा पाएंगे। तो इसलिए कहना चाहते हैं आप सबसे कि जतन जतन करो माया जोरी, अरे हाथ कछू नहीं आयो रे। अंत समय में कोई भी संपत्ति आपके हाथ लगने वाली नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जतन जतन करो माया जोरी, अरे जतन जतन करो माया जोरी, हाथ कछू नहीं आयो रे। अंत समय में प्राण गंवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। अंत समय में प्राण गंवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। अंत समय में प्राण गंवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। जतन जतन करो माया जोरी, जतन जतन करो माया जोरी, हाथ कछू नहीं आया रे। अंत समय में प्राण गंवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। अंत समय में प्राण गंवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। तो बंधु अगली लाइन में कहा गया है कि धन को इकट्ठा करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार से उपाय करता है। तो कहा गया है कि तरह तरह के विधि अपना कर लाखों लाख कमाया है। तरह तरह की विधि अपना कर लाखों लाख कमाया है। लंबी चौड़ी बात बता कर साथी बहुत बनाया है। लंबी चौड़ी बात बता कर साथी बहुत बनाया है। कौड़ी गई गए सब साथी, कौड़ी गई गए सब साथी, साथ न कोई आया रे। अंत समय में प्राण गंवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। अंत समय में प्राण गंवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। जतन जतन करो माया जोरी, जतन जतन करो माया जोरी, हाथ कछू नहीं आया रे। अंत समय में प्राण गंवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। अंत समय में प्राण गंवाया, बंदे कुछ नहीं पाया रे। जब तक माया संग तेरे है, दुनिया को तुम प्यारे हो। जब तक माया संग तेरे है, दुनिया में तुम प्यारे हो। बंधु जब तक मनुष्य के पास धन रहता है ना, पैसा रहता है ना, तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, उसके मित्र हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं। लेकिन तो पैसा समाप्त हो जाता है ना, तो कोई साथ नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है
जब तक माया संग तेरे है दुनिया को तुम प्यारे हो। जब तक माया संग तेरे है दुनिया को तुम प्यारे हो। मान प्रतिष्ठा को देख पाया तुम तो सबसे नारे हो। मान प्रतिष्ठा को बह पाया तुम तो सबसे नारे हो। मान प्रतिष्ठा को देख पाया तुम तो सबसे नारे हो। मान प्रतिष्ठा को बह पाया तुम तो सबसे नारे हो। माया के छुट जाते ही माया के छुट जाते ही साथ न कोई आया रे। अंत समय में प्राण गवाया हमने कुछ नहीं पाया रे। अंत समय में प्राण गवाया हमने कुछ नहीं पाया रे। जतन कर माया गोरी, जतन कर माया गोरी, हाथ कछु नहीं आया रे। अंत समय में प्राण गवाया हमने कुछ नहीं पाया रे। अंत समय में प्राण गवाया हमने कुछ नहीं पाया रे। अंत समय में प्राण गवाया बंदे कुछ नहीं पाया रे। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। माता भगवती माँ काली की। जय हो। तो बंधुओं, मनुष्य जिस पिंजरे को बाजार से खरीद करके लाता है, जिस पिंजरे को तोता रखने के लिए बाजार से खरीद करके लाता है, उस पिंजरे में जंग न लगे वो तरह तरह की व्यवस्थाएं उपाय करता रहता है। लेकिन जो ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, ऐसे शरीर रूपी पिंजरे में मनुष्य नाना प्रकार के दुर्व्यसनों को डालता रहता है, जिसके कारण यह शरीर रूपी पिंजरा शीघ्र खराब हो जाता है और हम लोग दुनिया से जल्दी ही चले जाते हैं। हर मनुष्य जानता है कि गुटखा खाने से कैंसर होगा, बीड़ी सिगरेट पीने से कैंसर होगा। हर व्यक्ति जानता है कि शराब पीने से लीवर किडनी खराब हो जाएगा, फिर भी वो उसे पीता रहता है, नशा करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे शरीर के मूल्य के बारे में पता ही नहीं है, शरीर के विषय पर ज्ञान ही नहीं है कि मनुष्य का शरीर कितना कीमती है। बंधुओं, इस मनुष्य तन को पाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया दे दीजिए, फिर भी यह मनुष्य का तन, मनुष्य का जीवन आपको करोड़ों अरबों रुपया देने के बाद भी नहीं मिलता। इसलिए नशा करना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना ये उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए मनुष्य को, ये उचित नहीं है। अरे आप लोग विचार कीजिए, आप सबके पास तो मोटरसाइकिल होगी, आप सबके पास मोटरसाइकिल होगी, और कोई व्यक्ति आए और कहे कि भैया तुम अपने मोटरसाइकिल में मिट्टी का तेल डाल दो, तो क्या आप लोग डाल देंगे मिट्टी का तेल? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इस मोटरसाइकिल में मिट्टी का तेल डाल देंगे ना, तो मोटरसाइकिल के इंजन शीघ्र खराब हो जाएगी। मनुष्य अपने गाड़ी में वही तेल डालता है जो उस गाड़ी के लिए उपयोगी होता है, लेकिन इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर मनुष्य नाना प्रकार के दुर्व्यसनों को डालता रहता है, जिसके कारण ये गाड़ी शीघ्र खराब हो जाती है, शीघ्र खराब हो जाती है। नाना प्रकार के दुर्व्यसनों को मनुष्य इसके अंदर डालता रहता है, जो उचित नहीं है। हमें अपने इस शरीर रूपी गाड़ी में वही डालना चाहिए जो इस शरीर रूपी गाड़ी के लिए उपयोगी हो। मोटरसाइकिल 60,000 70,000 की आती है, 1 लाख की आती है, तो लोग उसे बड़ा व्यवस्थित रखते हैं। भैया उसमें मिट्टी का तेल ना पड़ जाए, उसमें अन्न कुछ ना पड़ जाए, डीजल ना पड़ जाए, बड़ा सुरक्षा करते हैं। लेकिन बंधु, ये जो मनुष्य रूपी गाड़ी है, शरीर रूपी गाड़ी है, इसके अंदर क्या डालते हैं? कभी आप लोगों ने विचार किया? इसलिए कहना चाहते हैं कि जैसे मोटरसाइकिल को आप लोग सुरक्षित रखते हैं ना, उसी तरह से इस शरीर रूपी गाड़ी को भी सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। इसके अंदर वही डालिए जो जरूरी है। अरे विचार कीजिए
कि आज जीव जंतु जानवर भी प्रकृति के द्वारा जो आहार के लिए नियम बनाया गया था सभी के लिए, तो जीव जंतु भी आज प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। प्रकृति के नियमों का जीव जंतु भी पालन करते हैं। विचार कीजिए, कभी भैंस के सामने, बैल के सामने, बकरी के सामने मांस का टुकड़ा रख दीजिए तो ये सब खा जाएंगे? नहीं भैया, कभी नहीं खा सकते। वो अपना प्राण त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे, पर कभी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। उसी तरह से शेर के सामने आप भूसा रख दीजिए, चीता के सामने भूसा रख दीजिए तो वो खा लेगा? कभी नहीं खा सकता, कभी नहीं खा सकता। प्राण निकल जाएगा भले, लेकिन वो भोजन ग्रहण नहीं करेगा, भूसा नहीं खा सकता। लेकिन बंधुओं, समझने की बात है, मनुष्य के सामने सब कुछ रख दीजिए, वो क्या कर जाएगा? ये विचार करने की बात है, सोचने समझने की बात है। अरे मनुष्य एक जीव को मार करके खा जाता है और दूसरे जीव के साथ मिट्टी में जाता है ना, तो फिर अपने आप को अशुद्ध समझ लेता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति मृत मिट्टी में जाता है गांव पड़ोस में, शरीर को छूता भी नहीं है, दूर से ही लकड़ी दे करके चला आता है और घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर स्नान करता है, कपड़े भिगोता है, अर्थात अपने आप को वो शुद्ध करता है, पवित्र करता है। लेकिन वही मनुष्य जब दूसरे जीवों को मार करके खा जाता है, तब भैया कितनी बार नहाता है वो? तब क्या वो अशुद्ध नहीं होता होगा? विचार करने की बात है। जबकि हर जीव जंतु का शरीर पंच तत्वों से ही बना है। गोस्वामी जी ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी जी ने साफ कर दिया है, सभी जीव जंतुओं का शरीर, सबका शरीर पांच तत्वों से ही बना है। लेकिन मनुष्य एक शरीर को मार करके खा जाता है और दूसरे के साथ जाता है तो अपवित्र हो जाता है। और भैया यही अपवित्रता ही सबसे बड़ा अधर्म है। वह अपवित्रता चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो या भोजन की हो, और मन वचन कर्म से पवित्र रहना ही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। धर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए, धर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें पवित्रता पर ही ध्यान देना पड़ेगा। और पवित्रता के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने आहार पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है ना कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मनुष्य जैसा भोजन ग्रहण करेगा, जैसा भोजन करेगा, उसी के आधार पर तो उसका मन कार्य करेगा। अगर मनुष्य का आहार शुद्ध है, सात्विक है, तो फिर वो अच्छे दिशा में कार्य करेगा, मन उसका अच्छी दिशा में जाएगा, सत्मार्ग में जाएगा। लेकिन अगर वो दूषित भोजन करता है, नशे मांस का भक्षण करता है, तो निश्चित ही उसका मन विपरीत दिशा में जाएगा। और यही राक्षसी प्रवृत्ति भी है। यही मानव और दानव में अंतर है, यही मानव और दानव में अंतर है। क्योंकि मनुष्य वही होता है जिसके हृदय में सभी के प्रति दया, ममता, करुणा, प्रेम समाहित रहता है, वही मानव कहलाता है। लेकिन जो नशे मांस का भक्षण करता है, मदिरा पान करता है, अनित अन्याय अधर्म में लिप्त रहता है, वही तो राक्षस कहलाता है, वही तो दानव कहलाता है। तो बंधुओं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सबको परमात्मा परम सत्ता ने मनुष्य का जीवन दिया है, तो मनुष्य की तरह हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमारे अंदर मानवता रहनी चाहिए। लेकिन भैया आज का समाज तो बहुत पढ़ा लिखा है, विज्ञान ने बहुत विकास कर लिया है। आज विज्ञान बहुत विकास किया है और इतना विकास कर लिया, इतना विकास कर लिया है कि अब वो पीने वाले धुएं में भी फिल्टर लगा दिया और बता दिया दुनिया के लोगों को कि विज्ञान का युग आ गया है। भैया हम धुएं को भी छान करके पिएंगे, पर पिएंगे जरूर, पीना बंद नहीं करेंगे। जिसे क्या कहते हैं? सिगरेट। अच्छा, सिगरेट का अर्थ तो सब जानते होंगे क्या होता है।
सिगरेट का अर्थ क्या होता है जानते हैं? सिगरेट का अर्थ होता है चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, अर्थात जो चपरासी होता है ना। विचार करने की बात है, जो मनुष्य दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा गया, सबसे उत्तम प्राणी माना गया, वह सिगरेट मिगरेट के चक्कर में कहां चला गया है? सिगरेट में चला गया है। यही समाज के पतन का कारण है। इसलिए बंधुओं, हम सभी को नशे मांस से मुक्त होकर के चरित्रवान संस्कारवान जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए और भगवत भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन साधना सुमिरन करने से ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यहाँ हम लोग केवल खाने कमाने के लिए नहीं आए हैं कि बस खाओ कमाओ और दुनिया से चले जाओ। हम लोग आए थे भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवत भजन करने के लिए। लेकिन यहाँ आकर माया के जाल में फंसकर हम लोग उलझ गए हैं और अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, विपरीत दिशा में चले गए हैं। इसलिए हम सबको सुधरना चाहिए, संभलना चाहिए और हमें याद करना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों आए थे, क्या करने के लिए आए थे। तो बंधु, आखिरी शब्दों में समय भी हो रहा है, आखिरी शब्दों में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग, मनुष्य का जीवन मिला है, भगवान ने दिया, परमात्मा परम सत्ता ने दिया है। तो आप सब लोग नशे मांस का त्याग करके शुद्ध सात्विकता का भोजन करें, चरित्रवान बने, संस्कारवान बने और अपने देश समाज की रक्षा करने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि सौभाग्य बना रहे, यही हम आशा प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। इस आखिरी शब्दों में एक बार दोनों हाथों को उठाइए और मां भगवती के नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो, सुत हनुमान की जय हो, भगवान की जय हो, नाथ की जय हो। बंधु, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। आप सभी को बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आप सबने अपना कीमती समय दिया, हमारे शब्दों को आप सभी ने श्रवण किया। वैसे तो इस संसार में कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता, बहू सास की नहीं सुनती और सास बहू की भी नहीं सुनती। लेकिन हम तो सौभाग्यशाली हैं कि आप इतने सारे लोग बैठ करके हमारी सुन रहे हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।